बोले बांके बिहारी लाल की जय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान का पूजा का आप कृपा कर इतिहास सुनाइए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एक आपको पुरातन इतिहास कहते हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश पड़ा हुआ था। एक समय वो राजा बड़े बड़े मणि मुक्ता से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उसी नगर के एक विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत सारे तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा चढ़ाए गए भगवान के मणि मुक्ता की मालाएं ढक गईं। यह देखकर राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, क्या तुमको पूजा का कोई भी ज्ञान नहीं है? तुम मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी की दलों से ढक दिया है और उसको तुमने ऐसे ढककर समाप्त कर दिया है। तब विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते हो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा भी बड़े ही गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं तो दरिद्री हो, इसीलिए भगवान की पूजा और विधि को क्या जानोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया, कोई यज्ञ करवाया? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके पहले कौन भगवान के स्वर्गलोक को जाता है। इतना कहकर राजा ने गंगुल ऋषि को आचार्य बनाया, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आरंभ कर दिए, साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान दिया। विष्णु शर्मा सदा की भांति भगवान का पूजन करते रहे। उन्होंने 5 नियम अपने मन में ठाना: माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन में रहते, चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान को स्मरण करते। एक समय भोजन करते एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई, सायंकाल का व्रत भंग ना हो जाए, सूखे ही सो गए। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, तब भगवान का भोग लगाकर उस पाक को फिर कोई उठा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गए, परंतु सत्संग के समय में भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचते रहते कि न जाने कौन मेरा पाक उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी ध्यान से देखूंगा कि रोज ये पाक उठाकर कौन ले जाता है। ऐसा विचार कर वो स्थान पर छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों और पिंजर से बना हुआ है, वो छिपकर आया। वो पाक उठाकर चल दिया। उसको देखकर विष्णु शर्मा ने मन में दया उत्पन्न हुई और कहने लगे कि अरे भैया, ये रूखा भोजन मत खाओ, मेरे पास तो थोड़ा सा घी भी है, वो भी लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर वो डरा हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिरा। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुँचे, एक वस्त्र लेकर उसे हवा करने लगे। थोड़ी देर में वो ब्राह्मण क्या देखते हैं कि वो चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमालाधारी भगवान श्रीमन नारायण वहाँ लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरण में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादिक देवता भी वहाँ पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करने लगे। भगवान ने उसे स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण को आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान किया। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। ये चरित्र को देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपने आचार्य ऋषि को बुलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने ये सब यज्ञ किया, वो तो वैकुंठ जा रहा है, क्या हमारे सब यज्ञादि निष्फलित हो गए?
इससे यही सिद्ध होता है भगवान यज्ञ से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा ने आजीवन ब्रह्मचारी रहा, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सारा राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंप दिया और भगवान मुझे स्थिर भक्ति दे ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गए। यह देखकर गंगुल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गंगुल गोत्र में ब्राह्मण सिर में शिखा नहीं रखते हैं। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड से प्रकट हुए और उस राजा को सारूप्य मुक्ति प्रदान किया, आलिंगन किया। इसके पश्चात श्री विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोल राजा को सुशील नाम का द्वारपाल बना लिया।